everyone. I hope you all are doing wonderful. So, आज का जो हमारा सेशन है मोटिवेशन, हाँ बिल्कुल मोटिवेशन के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम जतिन अरोड़ा है और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग प्लान में सोरिंग मैनेजर हूँ। और लगभग 10 साल पहले मैं इस बिजनेस में आया था। जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मैं आप में से ज्यादातर लोगों की तरह था। मतलब जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मेरे को इस बिजनेस का कोई ज्यादा नॉलेज नहीं था। मेरे को इस बिजनेस को कैसे करना है ये मुझे नहीं आता था। लेकिन शुरुआत में जब मैंने बिजनेस को समझा तो समझ के मेरे को ये रियलाइज हुआ कि इस बिजनेस में लोग पैसा तो कमा रहे हैं, लोगों की जिंदगियां तो बदल रही हैं। तो जब मैंने ये चीज देखी तो मैंने ये डिसाइड किया कि यार अगर लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, अगर लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं, व्हाई नॉट मी। अगर किसी भी काम को 3-4 साल सीखने के बाद अगर 25-30 हजार रुपए की नौकरी लगती है तो लोग मतलब दुनिया उसके पीछे पागल है। बैचलर्स कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं और उसके बाद में 25-30 हजार रुपए की नौकरी लग रही है। When people are after it, why can't I learn this business and become successful and fulfill my dreams, even if I have to learn this business for even 6 months? मैंने ये सोचा कि यार अगर 6 महीना सीखने के बाद भी अगर मैं इस बिजनेस में कामयाबी के राह पर चल पड़ता हूं तो प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि लोग तो नर्सरी से 12th तक पढ़ते हैं और 12th के बाद में फिर ग्रेजुएशन करते हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, फिर 30 हजार रुपए की नौकरी ढूंढते हैं। एम आई राइट? तो आई थॉट कि यार अगर इस बिजनेस में अगर मैं इस बिजनेस को सीख लूं अच्छे तरीके से और मेरे सपने पूरे हो जाएं और उसमें अगर 1 साल भी लगे, 2 साल भी लगे, प्रॉब्लम क्या है? इस माइंडसेट के साथ मैं इस बिजनेस में आ गया आज से 10 साल पहले। हाँ, लेकिन बिजनेस करना आता नहीं था। और वही सेम सिचुएशन आज आप में से ज्यादातर लोगों की है। लेकिन होता पता है क्या है? जब हम में से ज्यादातर लोग रॉन्ग माइंडसेट के साथ बिजनेस में आते हैं ना, अच्छा मैंने उस फलाने बंदे को देखा है, यार वो तो लाखों रुपया कमा रहा है। मैंने वो फलाने बंदे को देखा है, उसके पास तो ये वाली गाड़ी है, वो तो यहाँ ट्रेवल कर रहा है, उसका तो ऐसा घर है, मेरे को भी ये सब चाहिए। ज्यादातर लोग हमारे बिजनेस में इनकम को देखकर आते हैं, लाइफस्टाइल को देखकर आते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग ना उस लाइफस्टाइल और उस इनकम के पीछे जो स्ट्रगल है वो स्ट्रगल को भूल जाते हैं, वो उसको नजरअंदाज कर देते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। आप कोई भी बिजनेस कर लो, कोई भी बिजनेस कर लो, क्या उसमें मेहनत नहीं लगती? क्या उसमें स्ट्रगल नहीं होता? क्या उसमें चैलेंजेस नहीं आते? हर बिजनेस में चैलेंजेस है, हर बिजनेस में स्ट्रगल होता है, हर बिजनेस को आपको लर्न करना पड़ता है। अगर किसी को लॉयर बनना है तो उसको लॉयर बनने के लिए जो लॉयर की स्किल्स हैं वो उसको सीखनी पड़ती है। अगर किसी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो उसको इंजीनियरिंग की स्किल्स सीखनी पड़ती है। कैसे सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, कैसे एप्लीकेशन बनानी है, कैसे वेबसाइट बनानी है, वो सारी चीजें उसको सीखनी पड़ती है। सिमिलरली अगर हमें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कामयाब होना है तो हमें स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। अक्सर मैं मेरी ज्यादातर ट्रेनिंग्स में बताता हूं कि सक्सेस का मतलब है राइट माइंडसेट और स्किल्स। एक व्यक्ति ने स्किल्स को एक्वायर कर लिया बट माइंडसेट सही नहीं है, कामयाब होकर भी शायद वो कामयाबी मेंटेन ना कर सके। लेकिन अगर माइंडसेट ठीक है और फिर स्किल्स को व्यक्ति एक्वायर करता है, वो सक्सेस लॉन्ग लास्टिंग होती है। कई बारी बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस में आते हैं वो ये सोचकर कि यार इसकी इनकम अच्छी है, इसका लाइफस्टाइल अच्छा है, मेरे को भी ये सब मिल जाएगा। मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है, उसके लिए आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। एक जो सक्सेसफुल
बिजनेस पर्सन होता है ना, वो कैसे सोचता है। एक व्यक्ति ने गोवा में एक कसिनो खोलना है, गोवा का सबसे बड़ा कसिनो, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले गोवा में जाएगा, वहां साइट ढूंढेगा कि कहां पर इतनी जगह हो कि जहां पर हजारों लोग उस कसिनो में आ सके, उनकी गाड़ी पार्किंग हो सके और अच्छी लोकेशन हो, वहां ट्रैफिक जैम ना हो, सिटी के बीचों बीच हो, या अगर सबर्ब में भी है तो लोग इजी कनेक्टिविटी हो वहां पे। तो वो 1 साल कंस्ट्रक्शन साइट को ढूंढने में, जहां पे उसने कसिनो बनाना है, 1 साल उस जगह को ढूंढने में लगाता है। अब उसको जगह मिल गई, जगह मिलने के बाद में अब वो लोकल लोगों को जॉब देने के लिए, लोकल लोगों को हायर करने के लिए वो एडवर्टीजमेंट करता है, पब्लिक रिलेशन का कैंपेन चलाता है, जिससे लोगों को, वहां के लोकल लोगों को नौकरियां मिले और किसी को भी उस कंस्ट्रक्शन से दिक्कत ना हो। उसमें 6-8 महीने लग जाते हैं। और उसके साथ साथ वो अपना गवर्नमेंट में वो जो लाइसेंस अप्लाई करने होते हैं, वो लाइसेंस अप्लाई करने के लिए अर्जी डाल देता है, अप्रूवल के लिए अर्जी डाल देता है, जो जो चीजों की गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वायरमेंट होती है, वो लाइसेंसिंग के लिए, अप्रूवल के लिए अर्जी डाल देता है। 6-8 महीने उसमें लग जाते हैं। अब फाइनली कंस्ट्रक्शन साइट रेडी हो गई। कंस्ट्रक्शन साइट मतलब पता लग गया यहाँ कंस्ट्रक्शन होनी है, पेपर वर्क पूरा हो गया, लाइसेंस मिल गया, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ठीक है अब आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, लोग हायर हो गए, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया कि कौन यहाँ पर बिल्डिंग बनाएगा, कौन कसिनो बनाएगा, कौन कंस्ट्रक्शन करेगा, सारा कुछ हो गया। 3 महीने लगे, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई, 3 महीने लगे। जहां पर कसिनो बनना है उसकी नींव को रखने के लिए 3 महीने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा गया। अब जो कसिनो का मालिक था, जिसने कसिनो बनाना है, गोवा का सबसे बड़ा कसिनो, वो आता है, गड्ढे की तरफ देखता है, नीचे देखता है और वो कहता है यार 3 साल लग गए और 3 साल में सिर्फ ये गड्ढा ही हुआ है, मैं छोड़ता हूं, मुझे नहीं करना बिजनेस, मेरे को नहीं बनाना कसिनो। आपको क्या लगता है उस कामयाब बिजनेसमैन ने इस तरीके से सोचा होगा कि वो 3 साल बाद वहां पर आया, उसने गड्ढे को देखा और बोला मैं बिजनेस नहीं करता, अभी तक तो 3 साल हो गए, इतने पैसे करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लोगों को हायर कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, अभी तक तो कोई इनकम ही नहीं हुई मेरी। वो ऐसा नहीं सोचता, उसको मालूम है कि जिस दिन इस कसिनो का रिबन कटेगा उस दिन ये कसिनो कैश मेकिंग मशीन होगी। वो जानता है हमारा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इस तरीके से नहीं है जो कि एक बैम्बू ट्री की तरह चलता है। बहुत सारे लोग जब रॉन्ग माइंडसेट के साथ बिजनेस में आते हैं ना, तो जितनी तेजी से आते हैं उतनी तेजी से जाते हैं। लेकिन मेरे को ये देखना है कि इस समय जितने लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं और जितने लोग इस मेरे मैसेज को अपनी टीम तक पहुंचाएंगे, वो लोग सही माइंडसेट के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करें। अनडाउटेडली नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हमारे फॉरएवर में ह्यूज मैसिव कामयाबी है, मैसिव। बट उस मैसिव कामयाबी को लेने के लिए ना पेशेंस रखने की जरूरत है। किसी को 1 लाख रुपए की इनकम 2 महीने में आती है फॉरएवर में, किसी को 6 महीने में आती है, किसी को साल में आती है और किसी को 3 साल भी लग जाते हैं। आपको पता है मैंने पिछले साल इस बिजनेस से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाया है फॉरएवर बिजनेस से। लेकिन आपको पता है मेरे को 1 लाख रुपए मंथली इनकम क्रॉस करने में फॉरएवर में 4 साल लगे थे। पिछले साल की इनकम 1 करोड़ से ज्यादा थी, लेकिन पहले 4 साल 1 लाख रुपए महीना अर्न करने में 4 साल लगे थे मेरे को। कारण क्या है? मैं 4 साल तक, ऐसा नहीं है 4 साल तक इनकम नहीं आई, इनकम आ रही थी, बट जिस ड्रीम इनकम के लिए मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था वो ड्रीम इनकम नहीं आ रही थी। किसकी गलती थी? कंपनी की, प्रोडक्ट्स की, प्लान की, नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की? नहीं, मेरी। जब आप इस तरीके से सोचोगे ना, आज आप जो कुछ भी हो,
अपनी वजह से हो, कामयाब हो अपनी वजह से, फेलियर हो अपनी वजह से, एवरेज व्यक्ति हो अपनी वजह से, आज आप जो कुछ भी हो अपनी वजह से, जो कुछ भी हो अपनी वजह से। Whatever you are today is the result of the choices that you made in the past. Whatever you will be tomorrow is going to be the result of the choices you make today. अगर मुझे 4 साल लगे 1 लाख रुपीस पर मंथ पे आने में, तो उस पे कमी मेरी है। अगर आज आप 10,000 रुपए फॉरएवर से कमा रहे हो और अभी तक 1 लाख रुपए पे नहीं आए हो, कमी आपकी है अपनी। अगर हम दूसरों की गलतियों को ढूंढने की जगह अगर हम खुद की गलती ढूंढेंगे, खुद में कमियां ढूंढेंगे, खुद को अपग्रेड करेंगे, तो हमारे कामयाब बनने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। बड़ी सिंपल सी चीज है, भले ही मेरे को लाख चैलेंजेस आए उस 6 फिगर मंथली इनकम को क्रॉस करने में, बट क्योंकि मेरा विजन स्ट्रांग था, क्योंकि मैंने ये देख लिया था इस बिजनेस के माध्यम से लोगों की जिंदगियां बदली हैं, क्योंकि मैंने ये फिगर आउट कर लिया था कि अगर आज मैं इस बिजनेस को छोड़ता हूं, तो अगर मेरे को इस बिजनेस से अगले कुछ सालों में 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए महीना इस बिजनेस से आ सकता है, तो मैंने ये फिगर आउट कर लिया था कि इतना पैसा और किसी दूसरी नौकरी में या बिजनेस में मेरे को नहीं आ सकता। आई फिगर्ड इट आउट, एंड दैट इज द रीजन, फ्यूचर को माइंड में रखते हुए, भविष्य को दिमाग में रखते हुए मैंने इस बिजनेस को कंटिन्यू रखा, लाख चैलेंजेस आने के बाद भी। इसीलिए आज मैं आपके सामने बैठा हूं और आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं। आपको बिल्कुल सही माइंडसेट के साथ इस बिजनेस में एंटर करना है और बिल्कुल सही माइंडसेट देकर एक नए प्रोस्पेक्ट को बिजनेस में एंटर करवाना है। एवरीथिंग टेक्स टाइम, एवरीथिंग टेक्स टाइम। किसी को मैंने बोला लाख रुपए कमाने में 2 महीने लगते हैं, किसी को 6 महीने लगते हैं, किसी को 1 साल लगता है और किसी को उससे ज्यादा लगता है। डजंट मैटर, बिकॉज किसी को 2 महीने लग रहे हैं तो वो कारण उसके पीछे वो खुद है, किसी को 1 साल लग रहा है तो कारण वो खुद है। हमारे बिजनेस में हॉट मार्केट पे काम करने के लिए आपका कॉन्फिडेंस और आपके रिलेशंस आपकी हॉट मार्केट के साथ बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। एक बार मेरे से किसी ने पूछा कि सर, अगर बड़ी तेजी से फॉरएवर में कामयाब होना है तो क्या करना पड़ेगा, आप ऐसा क्या सिखाओगे? तो मैंने बोला हम तो जो सिखाएंगे वो सेकेंडरी है। अगर तेजी से कामयाब होना है तो 2 चीजें मैटर करती हैं। एक, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आप कितने करेजियस हो, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है कि कितना कॉन्फिडेंटली आप अपने नोन लोगों के साथ बात कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, कि आपके रिलेशंस कैसे हैं आपकी हॉट मार्केट के साथ में। अगर आपने आज तक लोगों के साथ रिलेशन नहीं बना के रखे, आपने आज से पहले कभी उनकी किसी काम में मदद नहीं करी, या आप उनके जरूरत पर जाके खड़े नहीं होते, तो कौन आपके कहने पर इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आएगा? मैंने ना 2 प्रकार के लोग देखे हैं जिनकी हॉट मार्केट अच्छी होती है। हॉट मार्केट दोनों की अच्छी है। एक व्यक्ति है, नाम है उसका ए, एक का नाम है बी। दोनों की हॉट मार्केट अच्छी है, दोनों ने 200 लोगों की लिस्ट बना ली, लेकिन एक व्यक्ति के 200 में से आ गए 20 लोग और एक व्यक्ति के 200 में से आए केवल 5 लोग। क्या कारण है? या उसके 5 भी नहीं आए, क्या कारण है? क्योंकि वो जो 200 लोगों की लिस्ट है ना, जिसके 5 भी नहीं आए, वो केवल उसके पास में नाम और नंबर है, लेकिन वो नाम नंबर के साथ में उसकी रिलेशंस नहीं बने हुए। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस रिलेशनशिप का बिजनेस है। जब आप अपनी कोल्ड मार्केट में काम करते हो ना, तो कोल्ड मार्केट में कन्वर्जन इन कंपेयर टू हॉट मार्केट कम होता है। क्यों? क्योंकि रिलेशन नहीं बना हुआ होता। लेकिन वही प्रोस्पेक्ट जब आपको सोशल मीडिया पे महीना, 2 महीना, 3 महीना देख लेता है आपको ग्रो होते हुए या आपके अपलाइन को ग्रो होते हुए, तो वही व्यक्ति जब कोल्ड से वार्म हो चुका होता है तो आपको मैसेज डाल के पूछ लेता है, अच्छा आप वही काम कर रहे हो
जो आपने मेरे को करने के लिए बताया था। 3 महीने में क्या हुआ, पैसिव फॉलोअप गया सोशल मीडिया के माध्यम से, जिससे आपका रिलेशन बिल्ड हो गया और उस बंदे ने आपसे सामने से पूछ लिया कि आप क्या बिजनेस करते हो। आप चाहे कोल्ड मार्केट में काम कर रहे हो, आप चाहे हॉट मार्केट में काम कर रहे हो, रिलेशंस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो आप एक व्यक्ति जिसके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, उसके 20 एएस बन गए 200 की लिस्ट में से, और दूसरे वाले के 5 भी नहीं बने। कारण था रिलेशन। तो कारण कंपनी, प्रोडक्ट या प्लान वो तो ठीक है, वो तो अच्छा है ही है हमारा, बट उसके साथ देखना ये है कि क्या हम अच्छे। अगर आज आपकी इनकम 10,000 है तो कारण आप, अगर आज आपकी इनकम 1 लाख है, 2 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है, जो भी है, तो कारण आप, कारण और कोई नहीं है। जिसको 10,000 आ रहे हैं उसके लिए भी वही सेम प्लान है, और जिसको 10 लाख आ रहे हैं उसके लिए भी वही सेम प्लान है। कारण कौन है? कारण आप हो। हमें अपने ऊपर काम करना है, हमें खुद को अपग्रेड करना है। जितना हम खुद को अपग्रेड करेंगे, जितना हम अपनी ट्रेनिंग, अपनी मीटिंग्स में, अपने लोगों से बात करने के तरीके में अपग्रेड करेंगे खुद को, उतना हमारा बिजनेस तेजी से ग्रो होगा। तो आप लोगों को सबसे पहले सही माइंडसेट के साथ बिजनेस में आना है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो बिजनेस है ना, मैंने क्या बोला, माइंडसेट और स्किल्स का बिजनेस है। पेशेंस रखनी है बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, और पेशेंस रखने के साथ साथ रिजेक्शन से घबराना नहीं है। जब मैं इस बिजनेस में आया था तो एक बार एक अंकल जी ने मेरे को बोला कि बेटा ये तू किस बिजनेस में आ गया है, तेरी तो नौकरी ठीक चल रही थी, तेरा तो जो बिजनेस भी था, जो तू टैक्सी बिजनेस कर रहा था, ठीक ही चल रहा था, हो सकता है तेरा स्केल अप हो जाता, तो ये किन चक्कर में पड़ गया। मैंने उनको बोला देखो, मैं जो बिजनेस कर रहा था उसमें मेरी रोटी बढ़िया चल रही थी, सर्वाइवल अच्छा हो रहा था, लेकिन जिन्होंने मेरे को ये बिजनेस बताया है वो ये बिजनेस पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं, और वो मेरे को ये कहते हैं कि अगर आप डेडिकेटेडली इस बिजनेस को करते हो तो अगले कुछ सालों में आपकी इनकम यहाँ 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख हो सकती है। तो मैंने बोला ठीक है अंकल जी, मैं ये बिजनेस नहीं करता, लेकिन आप मुझे एक ऐसी जॉब या बिजनेस बताओ जिसमें बिना लाखों रुपया लगाए अगले 2 से 3 साल में मेरे को 2-3 लाख, 4 लाख रुपए महीना आ सके। बोला ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है, ये तो संभव ही नहीं है। तो मैंने उनको बोला बड़े कर्टसी के साथ, मैंने कहा अगर आपके पास में मेरी समस्या का समाधान नहीं है तो मेरे को प्रॉब्लम मत गिनवाओ, मुझे ये मत बताओ कि इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। कम से कम जिस व्यक्ति ने मुझे ये बोला है कि मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, कम से कम वो व्यक्ति मुझे उम्मीद तो दे रहा है। आप तो मेरी उम्मीद मुझसे छीन रहे हो। आपको पता है एक बिजनेसमैन के यहाँ पर उसकी फैक्ट्री में बहुत ज्यादा आग लग जाती है, सब कुछ जल जाता है, सब कुछ जल जाता है। तो वो स्वामी विवेकानंद के पास में जाता है, कहता है मेरे साथ इतना बुरा हो गया, मेरा सब कुछ जल गया, सारी जिंदगी की जो मेहनत थी, कमाई थी, सब जल गई, इससे बुरा और क्या हो सकता है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उसको बोला कि माना तेरी अब तक की मेहनत सब जल गई, लेकिन इससे बुरा ये हो सकता है कि जो तेरे पास से गया है, अगर तू उसको वापस पाने की उम्मीद भी खो दे तो इससे बुरा अब कुछ नहीं हो सकता। उम्मीद पर दुनिया कायम है। अगर उम्मीद है कि आज आप 10,000 रुपए कमा रहे हो और कल आपको 1 लाख आएगा, आज आप 1 लाख कमा रहे हो तो कल आपको 2 लाख आएगा, 5 लाख आएगा, ज्यादा आएगा, अगर वो उम्मीद कायम है तो आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हो। और मुझे क्योंकि यहाँ उम्मीद मिली थी, उस उम्मीद के चलते मैं शुरुआत में मेरी जो ग्रोथ थी स्लो रही, बट उस उम्मीद पे कि एक दिन मेरे को कामयाबी जरूर मिलेगी, उस उम्मीद पर मैं काम करता रहा। उस उम्मीद पर आपको भी काम करते रहना है, क्योंकि लोग, जब आप मार्केट में जाओगे ना, जब आप बिजनेस करोगे ना,
नेगेटिव करने वाले लोग ज्यादा हैं, हाथ पकड़ने वाले कम है। टांग खींचने वाले ज्यादा हैं, हाथ पकड़ने वाले कम है। एक बात किसी ने बोली थी, आर यू अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम और आर यू अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन? ईदर यू आर अ पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम और यू आर अ पार्ट ऑफ अ सोल्यूशन। आप समस्या के मतलब आप समस्या का भाग हो या समाधान का भाग हो। अगर तो आप समस्या का भाग हो और आप मेरे से केवल समस्या बता रहे हो, मुझे समाधान नहीं बता रहे, तो मुझे आपकी बात नहीं सुननी। आपके पास कोई बढ़िया समाधान है मेरे को मेरे सपने पूरे करने का तो बता दो, नहीं तो जयराम जी की, हम तो चले। इस एटीट्यूड के साथ बिजनेस करो। डजंट मैटर हाउ मेनी पीपल रिजेक्ट यू। Two things you need to keep in your mind when people reject you. Number one, क्या वो सही फिट नहीं है व्यक्ति जो आपको रिजेक्ट कर रहा है? अगर वो आपकी टारगेट मार्केट का पार्ट नहीं है, यू शुड नॉट बी बॉदर्ड अगर वो व्यक्ति आपको रिजेक्ट कर रहा है। अगर वो आपकी टारगेट मार्केट का पार्ट है, उसको इस बिजनेस की जरूरत है, वो एम्बिशियस है, बिजनेस करना चाहता है, लेकिन फिर भी आपको मना कर रहा है, तो इसका मतलब आपको अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर काम करने की जरूरत है। आपको पता है जो हमारा कम्युनिकेशन है हमारे बिजनेस में और किसी भी बिजनेस में, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा मैटर करती है। और ये बिजनेस आपको मौका देता है अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने का। चाहे वो कम्युनिकेशन इन टर्म्स ऑफ लीड जनरेशन के लिए बात करना हो लोगों से, इनविटेशन करना हो, फॉलो अप करना हो, प्रेजेंटेशन करना हो, इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, इट्स पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल। आप इस मीटिंग के बाद में लोगों को प्रोस्पेक्ट करोगे, लीड जनरेट करोगे, फॉलो अप करोगे, लोगों को इनवाइट करोगे, वो पार्ट है कम्युनिकेशन का। देखो, एक लॉयर बनने के लिए आपको प्रोफेशनल बनना पड़ता है, प्रोफेशनल स्किल्स आप एक्वायर करते हो। अनुपम खेर एक प्रोफेशनल एक्टर है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक प्रोफेशनल एक्टर है, उसको वो एक्टिंग स्किल्स आती हैं। क्या आप एक प्रोफेशनल नेटवर्कर हो? क्या आपको वो प्रोफेशनल स्किल्स आती हैं जिससे आप इस बिजनेस में लोगों को प्रोफेशनली इनवाइट कर सको, जिससे आप इस बिजनेस में लोगों को प्रोफेशनली फॉलो अप कर सको, उनकी प्रोफेशनली क्लोजिंग कर सको, प्रोफेशनली उनको साइन अप कर सको, प्रोफेशनली आप उनको ट्रेंड कर सको, प्रोफेशनली आप अपनी टीम बिल्ड कर सको और आप अपनी टीम को रिटेन कर सको, प्रोफेशनली आप टीम में डुप्लीकेशन लेकर आ सको। क्या आप प्रोफेशनल हो? आपको एक 20,000 रुपए की नौकरी चाहिए, आप 4 साल की डिग्री करके प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हो, तब कहीं जाके 20,000 रुपए की नौकरी मिलती है। यहां आपको लाखों रुपए कमाने हैं, बट क्या आप अपने स्किल्स पर काम कर रहे हो? क्या आप प्रोफेशनल बन रहे हो? अगर आप प्रोफेशनल नहीं बन रहे हो तो शायद, आई एम अफ्रेड, वो कामयाबी आपको नहीं मिल पाएगी जो आप कामयाबी हासिल करना चाहते हो। आप सब लोग आज जानते हो, आप मेरे से मोटिवेशन लेने के लिए आए हो। आपको पता है मोटिवेशन, सिर्फ मोटिवेशन कुछ नहीं करने वाला। आपको पता है एलॉन मस्क, सब लोगों ने आपने उसके बारे में सुना है, एलॉन मस्क ने जब रॉकेट बनाना था तो उसने नासा को कांटेक्ट किया कि भैया मेरे को रॉकेट बनाना है, मेरे को आप मदद करो। नासा ने उसको मना कर दिया, तो उसने डिसाइड किया नहीं कि नहीं, मेरे को लो कॉस्ट रॉकेट तो बनाना है, आप मना करते हो, मना करो, मैं तो बनाऊंगा। उसके पास में जितना उसके पास में पैसा था, उससे उसने पहला रॉकेट लॉन्च किया, लेकिन क्या हुआ? फेल हो गया। लेकिन उसको रॉकेट साइंस नहीं आती थी, बट फिर भी उसने स्पेसएक्स नाम की कंपनी खोल दी और दिन में 18-18 घंटे एक प्रोफेशनल
कंपनी चलाने के लिए, एक प्रोफेशनल बनने के लिए उसने 18-18 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दिया। एक रॉकेट लॉन्च किया, फेल हो गया। सेकंड लॉन्च किया, फेल हो गया। थर्ड किया, फेल हो गया। इमेजिन, अब दुनिया उसके खिलाफ है, उसका परिवार उसके खिलाफ है, नासा उसके खिलाफ है, मीडिया जहां जाता है मीडिया गाली निकालती है, लोग गाली निकालते हैं, उसके घर वालों ने छोड़ दिया, लोग बातें बना रहे हैं कि यह आदमी पागल है। फिर भी उसने क्या किया, चौथी बार ट्राई किया, और इमेजिन क्या हुआ, चौथी बार उसकी जो कोशिश थी वो कामयाब हो गई, और आज दुनिया एलोन मस्क को जानती है। सोचो, अगर आपके साथ ऐसा हो कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया और आपकी फैमिली आपके खिलाफ है, लोग आपके खिलाफ हैं, दोस्त आपके खिलाफ है, मीडिया आपके पीछे है, गवर्नमेंट आपके खिलाफ है, आप जहां जाते हो लोग आपके बारे में बातें बनाते हैं कि यार ये क्या किन चक्करों फंस गए, पागल हो गए, आप क्या करोगे? आप में से ज्यादातर लोग क्विट कर देंगे। आपको क्या लगता है, एलोन मस्क कामयाब होने के लिए उसने ये मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स अटेंड करी, उसने ये मोटिवेशनल वीडियोस देखे, उसने मोटिवेशनल किताबें पढ़ी? नहीं। तो क्या था जिसे उसने मोटिवेट रखा? मोटिवेशनल वीडियोस ने, मोटिवेशनल ट्रेनिंग ने उसको कामयाब नहीं बनाया। जब सब कुछ उसके फेवर में नहीं था, वो तब भी लगा हुआ था दिन रात, दिन में 18-18 घंटे काम करने में, तब भी लगा हुआ था। क्या था उसके पीछे? था उसका हार्डवर्क, उसके पीछे थी उसकी डिटर्मिनेशन, उसकी करेज, उसका विजन, और उसका नेवर गिव अप एटीट्यूड, जिस वजह से वो कामयाब हुआ। आप आज मोटिवेशनल ट्रेनिंग लेने आए हो, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है आपका, बट सिर्फ मेरे से मोटिवेशन लेने से और मोटिवेशन लेकर सो जाने से कामयाबी नहीं मिलनी। दुनिया के जो बहुत कामयाब लोग हैं, यहाँ फॉरएवर में जो कामयाब नेटवर्कर हैं, उनकी कामयाबी के पीछे कुछ कारण हैं। उन कारणों को समझो, उनके स्ट्रगल को समझो, उनकी डेली एक्टिविटीज को समझो, उनकी डेली रूटीन को समझो। मैंने पीछे मेरे YouTube चैनल पर एक वीडियो बनाया था कि आपका अपने बॉस को फॉलो करो नेटवर्क मार्केटिंग में। आपका बॉस कौन है नेटवर्क मार्केटिंग में? आपका कैलेंडर, आपका डेली रूटीन, आपका डेली रूटीन। एक सख्त बॉस बनो, अपने सख्त बॉस। सख्त बॉस कैसे बनोगे? जिस व्यक्ति के पास में सुबह से लेकर रात तक करने की एक्टिविटीज नहीं है अपने बिजनेस में, वो व्यक्ति कैसे कामयाब होगा? जब आपको पता ही नहीं है कि आपको सुबह उठ के करना क्या, आपको कामयाबी कैसे मिलेगी? एक सक्सेसफुल एफबीओ फॉरएवर में उसको मालूम है कि सुबह से लेकर रात तक उसकी क्या एक्टिविटीज है, और वो कंसिस्टेंट है उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। अपने बॉस बनो, अपने साथ सख्ती करो, चेक करो कि कहां समय अनप्रोडक्टिव कामों में लगा रहे हो, कौन सा टाइम फालतू में टीवी देखने में लगा रहे हो, कौन सा टाइम नेटफ्लिक्स देखने में लगा रहे हो, कौन सा टाइम इंस्टाग्राम ब्राउज करने में लगा रहे हो, कौन सा टाइम यूट्यूब पे फालतू वीडियोस देखने में लगा रहे हो। जो समय अनप्रोडक्टिव कामों में लगा रहे हो, उस समय को प्रोडक्टिव काम में लगाना शुरू करो, तो रिजल्ट्स भी प्रोडक्टिव आने स्टार्ट होंगे। एक बंदे ने बोला, गिव मी योर डेली रूटीन एंड आई विल टेल यू योर फ्यूचर। मुझे अपनी दिनचर्या बताओ और मैं आपको आपका भविष्य बता दूंगा। मेरे को अपनी दिनचर्या मत बताओ। इस मीटिंग के बाद में अपनी दिनचर्या को, आज आपने दिन भर से लेकर अब तक जो भी किया है, कल आपने जो जो किया था, ज्यादा दूर मत जाओ, सिर्फ अपनी 2 दिन की एक्टिविटी को लिख लो कि पिछले 2 दिन में आपने क्या किया है। आपको समझ में आ जाएगा कि इस महीने मई में
आप कितना बिजनेस करने वाले हो। अगर दिन के अंत में कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया तो हफ्ते के अंत में भी कुछ प्रोडक्टिव नहीं होगा, और हफ्ते के अंत में कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया तो महीने के अंत में प्रोडक्टिव नहीं होगा, और महीने के अंत में कुछ प्रोडक्टिव नहीं हुआ तो साल के अंत में भी कुछ प्रोडक्टिव नहीं होगा। तो अगर 2021 को प्रोडक्टिव बनाना है, अगर 2021 में कामयाब होना है, तो पहले अपने डेली रूटीन को चेक करो कि डेली बेसिस पर आप करते क्या हो। सुबह से लेकर रात तक कितना समय आप लीड जनरेशन में लगा रहे हो, कितना समय आप इनविटेशन में लगा रहे हो, कितने लोगों को आप महीने में मीटिंग दिखा रहे हो। अगर आपने एक महीने में 100 लोगों को मीटिंग नहीं दिखाई तो आप अपना फॉरएवर में टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना भी और अपने अपलाइन का भी। अगर आपने एक महीने में 100 लोगों को मीटिंग नहीं दिखाई तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। अगर आप 1-to-1 मीटिंग्स करते हो ऑनलाइन तो उस केस में महीने में कम से कम 50 लोगों को मीटिंग दिखाओ, क्योंकि 1-to-1 में कन्वर्जन कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। और अगर आप ग्रुप मीटिंग कर रहे हो, मतलब 100 लोग बैठे हैं उसमें 2 आपके भी बैठे हैं, तो महीने में 100 लोगों को मीटिंग दिखाना जरूरी है। अगर महीने में 100 लोग आपके मीटिंग में नहीं बैठ रहे तो आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आने वाला। या तो कन्वर्जन पे खेलो या नंबर पे खेलो। ग्रुप मीटिंग्स करते हो तो नंबर पे खेलोगे, 1-to-1 करते हो तो कन्वर्जन पे खेलोगे। बट अगर 1-to-1 में भी 50 मीटिंग नहीं कर रहे हो तो टाइम खराब कर रहे हो आप अपना। आपका जो डेली रूटीन है वो बताएगा कि आपको कामयाबी कब तक मिलेगी और मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। तो आज इलॉन मस्क के बारे में हम सब लोग बात करते हैं, बट यू नीड टू सी कि इलॉन मस्क बेसिकली उसके पीछे उसका हार्डवर्क है। क्या आप डेली बेसिस पे हार्डवर्क कर रहे हो? उसकी डिटर्मिनेशन है। लाखों चैलेंजेस आने के बाद, हजारों लाखों लोगों की नेगेटिविटी मिलने के बाद भी वो बंदा लगा रहा अपने काम में। क्या आप में वो डिटर्मिनेशन है? क्या आपका विजन क्लियर है फॉरएवर को लेके? जब मैंने स्टार्ट किया था मेरा विजन तो क्लियर था। मेरा विजन आज भी क्लियर है कि मेरे को इस बिजनेस में क्या करना है, कहां तक जाना है। मेरा विजन क्लियर है। क्या आपका विजन क्लियर है? अगर नहीं है कोई बात नहीं, घबराओ मत, आज क्लियर कर लेना इस मीटिंग के बाद। क्या आपने कौन से सपने किस महीने तक पूरे करने हैं, क्या आपको मालूम है? मैं हमेशा ये बात करता हूं कि आप फॉरएवर 10, 20, 50,000 रुपए महीना कमाने के लिए नहीं कर रहे हो। अगर फॉरएवर में आए हो तो फॉरएवर एक जरिया है अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा करने का। तो यहां आए हो तो अपने सपनों को लिखो। क्या ड्रीम्स हैं आपके, उनको स्पेसिफाई करो। कौन सी गाड़ी लेना चाहते हो, कैसे घर में रहना चाहते हो, क्या ड्रीम मंथली इनकम लेना चाहते हो, कौन से डेस्टिनेशन पर ट्रैवल करना चाहते हो, सोसाइटी के लिए क्या करना चाहते हो, फैमिली के लिए क्या करना चाहते हो। राइट डाउन एवरीथिंग और अपने ड्रीम्स को गोल्स में तब्दील करो। जिग जिगलर ने कहा था, कन्वर्ट योर ड्रीम्स इनटू गोल्स। व्हेन यू सेट अ डेडलाइन इट कन्वर्ट्स इनटू गोल। आपने जो सपने पूरे करने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए क्या टारगेट आप लेते हो, उस टारगेट की डेडलाइन बनाओ और उस डेडलाइन को टाइमली अचीव करो। उस गोल को अचीव करने में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं लिखो। उस गोल को अचीव करने में आपको किन लोगों की संगत में रहना है लिखो। उन गोल्स को अचीव करने के लिए डेली आपको क्या काम करने हैं लिखो। जब तक आपने नहीं लिखा, जब तक आपको एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हो,
क्यों आपको दिन में 10 घंटे काम करने की जरूरत है फॉरएवर में? जब तक आपको एग्जैक्ट उसका एंड रिजल्ट मालूम नहीं है, आप उस काम को उतनी डिटर्मिनेशन के साथ नहीं करोगे। एलॉन मस्क को पता था अगर चौथी बार उसका रॉकेट जो उसने लॉन्च किया था, अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता, आपको पता है वो रोड पे आ जाता। बट ही न्यू वेयर ही इज गोइंग। उसको पता था कि नहीं हुआ तो ये कॉन्सिक्वेंस होंगे, लेकिन अगर हो गया तो ये हो जाएगा। एंड यू सी, बिकॉज ही सक्सीडेड and he worked really, really hard for it. That is why he succeeded. Are you working really, really hard to succeed? Here is a question for you. Are you really, really working hard to succeed in forever business? Answer it to yourself. अपने आप को इसका जवाब दे देना कि आप सच में उतनी मेहनत कर रहे हो जितनी रिक्वायर्ड है इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। नहीं तो आज शुरू कर दो। और क्योंकि उसको पता था वो कहां जा रहा है, क्या आपको पता है आप कहां जा रहे हो? अगर आप फॉरएवर में कामयाब हो गए, अगर आपने दिन में 10 घंटे काम किया, आपने लाखों नेगेटिविटी झेली, रिजेक्शंस झेले, बट उसके बाद अगर कामयाब हो गए तो आपको मिलना क्या है? लिख के तो रखो। क्यों मेहनत करूं मैं? क्या रिजल्ट मिलेगा? मेरी जिंदगी कैसी होगी? परिवार की जिंदगी कैसी होगी? लिख तो लो, पता तो लगा लो। आपको पता है मेजर रीजन ज्यादातर लोगों के किसी भी काम को बीच में छोड़ देने का, क्योंकि ज्यादातर लोग ये भूल जाते हैं कि उन्होंने उस काम को शुरू क्यों किया था। लेकिन जब आप अपने ड्रीम्स को लिख कर रखोगे, लेकिन जब आप उन ड्रीम्स को गोल में कन्वर्ट करोगे और उन गोल्स को अचीव करने की डेडलाइन बनाओगे, और जब उन गोल्स को अचीव करने के लिए एक्टिविटीज बनाओगे और उन एक्टिविटीज को डेली परफॉर्म करोगे और कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहोगे, आपको मालूम रहेगा कि आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, उसका एंड रिजल्ट क्या है। जब एंड रिजल्ट को माइंड में रखोगे कि कामयाब होकर मिलना क्या है, तो कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का ओपिनियन आप पर हावी नहीं हो पाएगा। आपको, जब मैं इस बिजनेस में आया था, रिजेक्शंस बहुत थे, लेकिन क्योंकि विजन क्लियर था, तो इसीलिए मैं इस बिजनेस में काम करता गया और धीरे धीरे सक्सेस मिलती चली गई। तो एक तो आपको हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क किस प्रकार का करना है? जो डेली बेसिस की एक्टिविटीज हैं वो आपको करनी ही करनी है, और उसको करने के लिए आपको प्रोफेशनल बनना है। आप, ज्यादातर लोग 20, 25, 50 हजार की नौकरी के लिए बहुत पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, प्रोफेशनल बनते हैं। सिमिलरली आपको भी फॉरएवर में कामयाब होने के लिए प्रोफेशनल बनना है। आज अगर आपकी इनकम कम है तो उसको आगे लेके जाने के लिए खुद पर काम करो। सोचो, पैसा तो जो कमाओगे सो कमाओगे, बट जो प्रोडक्ट बन जाओगे ना, जो प्रोडक्ट बन जाओगे पैसा कमाने की प्रोसेस में, वो पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोचो आपकी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी जब खुद के ऊपर काम कर लोगे। जितना अपने लीडरशिप को डेवलप करोगे, जितना पर्सनालिटी को डेवलप करोगे, जितनी कम्युनिकेशन को डेवलप करोगे, जितनी अपनी स्किल्स को डेवलप करोगे जो रिक्वायर्ड है बिजनेस में कामयाब होने के लिए, आपका अपना खुद का वैल्यू बढ़ जाएगा। जितनी ज्यादा स्किल्स उतना ज्यादा वैल्यू। फॉरएवर में तो पैसा कमाओगे सो कमाओगे, बट एज अ पर्सन you would get so better. कहीं नौकरी में ना आपका बॉस आपको नहीं बोलेगा कि अपनी स्किल्स के ऊपर काम करो, कम्युनिकेशन पे काम करो, पर्सनालिटी पर काम करो, बिकॉज दे हैव नथिंग टू डू विद इट। वो चाहते हैं, वो आपको उतनी ही ट्रेनिंग देते हैं जिससे आप उनके ऑफिस का काम सही से कर सको। बट ये बिजनेस आपको मौका देता है,
अपने ऊपर काम करने का। ये बिजनेस आपको मौका देता है अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने का। तो पैसा कमाते कमाते आप बिजनेस को सीख सकते हो, आप अपने ऊपर काम कर सकते हो। ये मौका है आपके पास जो शायद आपको किसी दूसरे प्रोफेशन में नहीं मिल पाता, जो आपको फॉरएवर में मिल रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा खुद के ऊपर काम करो। और क्योंकि मैंने खुद के ऊपर काम किया, इसीलिए मैं इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सका। शुरुआत के 4 साल हो सकता है मैंने खुद पे काम नहीं किया होगा, इसीलिए मैं सक्सेसफुल स्लो हुआ। और जब मैंने खुद पे काम करना स्टार्ट किया, आई इम्प्रूव्ड। धीरे धीरे मैं जो जैसे जैसे मेरे अंदर चेंजेस आए, वैसे वैसे मैं कामयाब होता चला गया। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको भी अपने ऊपर काम करना है। और देखो, आज के समय में सोशल मीडिया पे काम करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप मैक्सिमम लोगों को डायरेक्ट मैसेज करो। आप सोशल मीडिया, आज का जो जमाना है ना, आज से कुछ साल पहले बिल गेट्स ने एक बात कही थी, इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन द इंटरनेट यू विल बी आउट ऑफ द बिजनेस। और आज बिल गेट्स की वो बात सच हो गई है। और अगर आज भी आपको ये बात समझ में नहीं आती, तो मेरे को नहीं लगता फिर आपको कभी जिंदगी में कभी ये समझ में आएगा कि सोशल मीडिया में प्रेजेंस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज ये कोरोना चला भी जाए, चीजें नॉर्मल भी हो जाए, तब भी लोगों को आदत लग चुकी है वर्क फ्रॉम होम करने की। आज आप देखो, हमारी कंपनी किसका कॉम्बिनेशन है? हेल्थ एंड वेल्थ। हम लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। जिस 2020 में लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों के बिजनेसेस खत्म हो गए, वहां पर 2020 बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर्स के लिए, हमारे फॉरएवर एफबीओस के लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल रहा। तो आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दे सकते हो, क्योंकि आज लोग रिसेप्टिव हैं। आज ज्यादा लोग रिसेप्टिव हैं अपॉर्चुनिटी वर्क फ्रॉम होम के लिए। नंबर 2, आज पहले हम लोगों को बोलते थे ना कि बचाव सस्ता है, इलाज महंगा है। शायद पहले लोगों को उतना नहीं समझ में आता था, बट आज बच्चा बच्चा अवेयर हो चुका है कि फूड सप्लीमेंट खाना जरूरी है, इम्यूनिटी को अच्छा रखना जरूरी है। आज बच्चा बच्चा ये बात जान गया है। आज डॉक्टर्स भी बता रहे हैं कि विटामिन सी खाओ, जिंक वाले फूड सप्लीमेंट खाओ। तो हमारे इम्यूनो ब्लेंड में है ना, हमारे पास में C+ आता है ना, हमारा इम्यूनिटी बिल्डिंग का कॉम्बो आता है ना। तो आज आप दोनों तरीके से काम कर सकते हो, लोगों को हेल्थ ऑफर कर सकते हो, बिकॉज पीपल वांट इट डेस्परेटली। और इतिहास गवाह है, जब लोगों ने लोगों की करंट नीड पर काम किया है, वो लोग बहुत कामयाब हुए हैं। और आज इंडिया की करंट नीड क्या है? एक अच्छी हेल्थ और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। बीइंग अ फॉरएवर एफबीओ, आप लोगों को दोनों ऑफर कर सकते हो। आपकी आज चारों उंगलियां घी में। आज आप लोगों को हेल्थ भी प्रोवाइड करा सकते हो, ऑफर कर सकते हो, और अपॉर्चुनिटी भी ऑफर कर सकते हो। आज आप बाहर नहीं जा रहे, घर पर बैठकर ऑनलाइन काम कर रहे हो, चेंज को अडेप्ट करो। सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस को बनाओ। आज भी देर नहीं हुई। आप आज भी सोशल मीडिया पर काम करके खुद को अथॉरिटी बना सकते हो। करना क्या है? कंसिस्टेंट रहना है। ज्यादातर लोग पहली बात तो चेंज को अडेप्ट करने से डरते हैं कि मुझे ये काम करना नहीं आता, और अगर उसको शुरू कर लेते हैं तो अधूरे मन से करते हैं, और अगर पूरे मन से करते भी हैं तो कंसिस्टेंट नहीं रहते। तीनों चीजें एक साथ होनी जरूरी है। जैसे अगर आप घर में राजमा बना रहे हो, नमक डाल दो, मिर्च हल्दी ना डालो, तो क्या अच्छे बनेंगे? एक टाइम पे जो उस डिश के अंदर जो उसकी एग्जैक्ट रेसिपी है जिससे वो डिश अच्छी बने, वो एग्जैक्ट रेसिपी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप फॉरएवर कर रहे हो, अगर आप सोशल मीडिया पे बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हो, तो जो उसकी एग्जैक्ट रेसिपी है
आपको उस एग्जैक्ट रेसिपी के अकॉर्डिंग अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है। आपको चेंज भी अडेप्ट करना है, एट द सेम टाइम आपको उसको सीखना भी है कि प्रोफेशनली आपको कैसे प्रेजेंस अपनी बनानी है, एट द सेम टाइम आपको कंसिस्टेंट भी रखना। देखो आज अगर आपको स्टूडेंट्स के साथ काम करना है तो इंस्टाग्राम बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। आज आपको प्रोडक्ट्स के लिए काम करना है तो फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जिन ग्रुप्स में ज्वाइन होके वहां लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करवा के आप अपने प्रोडक्ट्स को पिच कर सकते हो। अगर आपको प्रोफेशनल लोगों के साथ काम करना है, जो लोग जॉब कर रहे हैं, तो आप लिंक्डइन के ऊपर काम कर सकते हो। एक ही टाइम पर आप तीनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हो, अपनी प्रेजेंस को बना सकते हो। मार्केट में आज की डेट में इंस्टाग्राम पे कैसे लीड जनरेट करनी है, कैसे बिजनेस बिल्ड करना है, हजारों कोर्स हैं 500-500 रुपए के अंदर। ले लो एक दो कोर्स, सीख लो। जिस बिजनेस से लाखों रुपए आ सकता है, तो उस बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है, उसके लिए 1000-2000 रुपए अगर जेब से खर्च करने पड़े तो क्या दिक्कत। लिंक्डइन पर कैसे काम करना है सीख लो। नहीं आता तो आपको फॉरएवर में प्रोडक्ट बेचना भी नहीं था। इम्यूनो ब्लेंड के क्या बेनिफिट है आपको वो भी नहीं बताने आते थे। एलोवेरा में डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होती है आता तो आपको वो भी नहीं था। सीखा ना। जब समय की जरूरत होती है तो समय की जरूरत के अकॉर्डिंग हमें खुद को बदलना पड़ता है। HMT की घड़ी मार्केट से क्यों बाहर हो गई, एम्बेसडर गाड़ी मार्केट से क्यों बाहर हो गई, नोकिया फोन एक समय पे मार्केट से क्यों बाहर हो गया था और आज भी स्ट्रगल कर रहा है मार्केट में आने के लिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने आप को समय के अकॉर्डिंग अपग्रेड नहीं किया। कोडक एक समय पर मेरे ख्याल से हर कैमरे के अंदर एक ही रील डला करती थी, वो जो रोल होता था कैमरे का, कोडक का। आज कहाँ है उस कंपनी का नाम? समय के साथ अपग्रेड नहीं किया। जिन्होंने खुद को समय के साथ अपग्रेड नहीं किया वो पीछे रह गए। उसमें किसी का कसूर नहीं है, उसमें हमारा अपना कसूर है। हमें समय की नीड के अकॉर्डिंग खुद को बदलना है। एज डजेंट मैटर। आप 18 साल के हो, आप 50 साल के हो, आप 60 साल के हो, आप 40 साल के हो, डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज क्या आप में करेज है कुछ भीड़ से हटके करने की? क्या आप में करेज है कुछ नया चेंज अडेप्ट करने की? क्या आप में करेज है कंसिस्टेंट रहने की? आप सोचो, आपको नो सुनने की आदत नहीं थी जिस टाइम आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आए हो, लेकिन आज आदत पड़ गई ना। आपको आदत नहीं थी फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पे डालने की, तो डाल लो ना। आपको आदत नहीं है स्टोरीज डालने की, तो डाल लो ना। आपको आदत नहीं है कैमरा सामने रख के वीडियो बनाने की, तो डाल लो ना। आपको आदत नहीं है रील्स डालने की, हैशटैग लगाने की, कैप्शन लिखने की, तो डाल लो ना। मुझे भी आदत नहीं थी। आज आप मेरे अकाउंट पे जाओ, jatin.arora ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे जाके देखो, आपको पता चल जाएगा मैं क्या कर रहा हूं। अगर कामयाब होना है तो चेंज को अडेप्ट करना पड़ेगा, नई चीजें सीखनी पड़ेंगी। जो मैंने 2020 में करके कामयाबी हासिल करी थी वो 2021 में वो 2021 तक आउटडेटेड हो चुका है। जो काम करके मैं लीड जनरेट करता था 2020 में, अब वो 2021 में नहीं चलता। और जो 2021 में कर रहा हूं हो सकता है वो 2022 में नहीं चलेगा, और जो 2022 में करूंगा हो सकता है वो 2023 में नहीं चलेगा। मैं लीड जनरेट करने के 2020 के तरीकों को 2021 में अगर चलाता रहूंगा तो फेल हो जाऊंगा। समय को समझो कैसे बदल रहा है, और उस बदलते हुए समय के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालो, अपने अंदर बदलाव करो, तब कामयाबी मिलेगी। हम दूसरों को देखते हैं कि यार वो कितना कामयाब हो रहा है,
हम ये नहीं देखते कि उसकी कामयाबी के पीछे उसके कारण क्या है, उसकी क्वालिटीज क्या है, वो क्या क्या बदलाव कर रहा है, वो क्या क्या सेक्रीफाइस कर रहा है, वो दिन में कितना घंटे काम कर रहा है, वो दिन में कितनी लर्निंग कर रहा है। आप ये नहीं देखते, बस आपको उस इंसान का वो चेक दिखता है, आपको उसकी वो कामयाबी दिखती है, उसके पीछे की मेहनत क्या है। मैं आज भी, आपको मालूम है, रात को 3 बजे तक स्टडी करता हूं। अब मैंने मेरी टीम के कुछ लोगों को बोला, कहते ठीक है सर, फिर हम आपको रात को 2 बजे भी कॉल कर सकते हैं। मैंने बोला नहीं, रात को 2 बजे आप मुझे कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि 12 से 3 का समय मेरा लर्निंग का समय, उस समय पे मैं फोन नहीं उठाऊंगा जब तक कोई इमरजेंसी नहीं होगी। आपका लर्निंग का क्या समय है? पिछले 1 महीने में आपने कौन सी किताब पढ़ी है, कौन सी किताब आपने खत्म करी है? चलो पिछले 2 महीने में बता दो आपने कौन सी किताब खत्म करी है। आज सुबह से लेकर अभी तक आपने कितनी लर्निंग करी है अपने बिजनेस को अपग्रेड करने के लिए? अच्छा चलो पिछले 1 हफ्ते में बता दो अपने आप को और अपने बिजनेस को अपग्रेड करने के लिए आपने क्या लर्निंग करी। आपको कामयाब होना है ना, आपको लाखों रुपए कमाने हैं ना फॉरएवर से, आपको सपने पूरे करने हैं ना, बट आप क्या लर्न कर रहे हो? बस आप लोगों को कामयाब होते हुए देख रहे हो, उनकी कामयाबी कैसे वो कामयाब हो रहे हैं बस उसको एनालाइज या ओवर एनालाइज कर रहे हो। आप ये नहीं देख रहे हो कि उसके पीछे कारण क्या है। खुद के ऊपर काम करो। जब आप खुद के ऊपर काम करोगे तो कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। आपको पता है आज फॉरएवर का जो ट्रेनिंग सिस्टम है, ये देखो एफबी पे अभी ट्रेनिंग हो रही है, आपने इसके पैसे दिए? नहीं दिए। आज फॉरएवर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन इतनी सारी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवा रहा है। हर प्रकार का ट्रेनर इस प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, हर प्रकार की ट्रेनिंग आपको दी जा रही है। किस चीज की कमी है? मैं सच बताऊं, मैं बताऊं किस चीज की कमी है? सिर्फ सेल्फ बिलीफ और एक्शन की कमी है। लोग है ना खुद पे डाउट करते हैं, मुझसे हो पाएगा, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं 5 लाख रुपए महीना कमा सकता हूँ, क्या मैं 1 करोड़ रुपए कमा सकता हूँ? मुझे तो नहीं लगता। अपने ऊपर डाउट मत करो। और ये डाउट पता है आप क्यों करते हो? क्योंकि आपने अपना वाई नहीं लिखा हुआ। आप एट द बैक ऑफ योर माइंड खरीदनी आपको लंबोर्गिनी है जो आती है 4 करोड़ 5 करोड़ की, बट आप मंथली इनकम को 10 लाख 20 लाख रुपए नहीं सोच रहे हो। जिसको लंबोर्गिनी खरीदनी है 4-5 करोड़ रुपए की, वो मंथली 1 लाख रुपए की 2 लाख रुपए की इनकम से नहीं खरीद सकता। उसके लिए मंथली करोड़ों की इनकम चाहिए, जो कि फॉरएवर से संभव है। बट हमें बिलीफ नहीं है अपने ऊपर, और बिलीफ है तो एक्शन नहीं है। हमारे एक्शन हमारे बिलीफ से मैच नहीं खाते ना। तो जब हमारे एक्शन हमारे बिलीफ से मैच खाएंगे तो रिजल्ट आपके सामने होगा, बट उसमें भी कुछ महीने कुछ साल लगेंगे। देयर आर नो फ्री लंचेस, नथिंग हैपेंस ओवरनाइट। रातों रात कभी कुछ नहीं हो। बैम्बू ट्री होता ना, चाइनीज ट्री, जिसको पहले साल लगाते हैं तो कुछ पानी देते हैं, देखभाल करते हैं, कुछ नहीं होता। अगले साल भी देखभाल करते रहते हैं, कुछ नहीं होता। अगले तीसरे साल देखभाल करते रहते हैं, कुछ नहीं होता। देखने वाले लोगों को उसको पागल बताते हैं कि अरे क्या है, 3 साल हो गए इसको पानी डालते हुए, यहाँ पे उसको नर्चरिंग करते हुए, कुछ हो तो रहा नहीं है। चौथे साल में कुछ नहीं होता, 5वें साल में वो आपकी आंखों के सामने बैम्बू ट्री इंच बाय इंच बड़ा होना स्टार्ट होता है। एप्पल ट्री को एप्पल देने में सालों लगते हैं, बट वो कई साल तक, 50-60 साल तक आपको एप्पल देता रहता है। तो कोई भी काम अगर आपको करना है, उसको आपको समय तो देना पड़ेगा। आपको यहाँ से जो इनकम चाहिए मिल सकती है, बट आपको समय तो देना पड़ेगा। और उस समय में आप क्या एक्टिविटीज करते हो, टाइम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, मार्केट की जरूरत के अकॉर्डिंग क्या आप एक्टिविटीज करते हो, इस चीज पर डिपेंड करेगा कि जो समय आप लगा रहे हो वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा।
क्योंकि गड्ढा वहां खोदने का फायदा है जहां पानी हो। जहां पानी नहीं है वहां गड्ढा खोद के करोगे क्या? समय बदल गया है, समय आ गया है डिजिटल। आज लोग अपने आप को नेटवर्क मार्केटर नहीं बताते, डिजिटल नेटवर्क मार्केटर बताते हैं। अपने टाइटल को बदल दो आप। दिस इज हाई टाइम, यू नीड टू वेक अप। अपने टाइटल को बदल दो। यू आर नो लॉन्गर अ नेटवर्क मार्केटर, यू आर नाउ अ डिजिटल नेटवर्क मार्केटर। वर्क डिजिटली, टोटली एंड कंप्लीटली। और मार्केट में जो नई चीज आ जाए ना, तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। अपने आप को अपग्रेड रखो, डेली बेसिस पे अपनी लर्निंग पर समय लगाओ, डेली बेसिस पर बुक्स पढ़ो, डेली बेसिस पर नए नए वीडियोस देखो। यूट्यूब पर फ्री कंटेंट अवेलेबल। आपको कोर्सेस भी खरीदने की जरूरत नहीं है। इंस्टाग्राम के बारे में, यूट्यूब के बारे में, लिंक्डइन के बारे में, फेसबुक के बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ गूगल पर और यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप देख सकते हो। बट देखने वाले तो बनो, मन तो बनाओ पहले। अपने ऊपर विश्वास तो रखो कि हाँ आप कर सकते हो। विश्वास सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो खुद पे बिलीव रखो, लर्निंग करो, अपने ड्रीम्स को लिखो, नो योर व्हाई प्रॉपरली। उन ड्रीम्स को गोल्स में कन्वर्ट करो, डेडलाइन सेट करो, डेली एक्टिविटीज डिसाइड करो, उन डेली एक्टिविटीज को परफॉर्म करो, उसमें कंसिस्टेंट रहो, रिजेक्शन से मत डरो और डेली बेसिस पे खुद को अपग्रेड करते रहो। यही आज की ट्रेनिंग का मूल मंत्र है। और देखो, खाली बातों को सुनने से कुछ नहीं होने वाला, आपको इस पे अमल करना पड़ेगा, आपको इस पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। मेरा ये सजेशन है आप लोगों से आज की ट्रेनिंग का। इस ट्रेनिंग के बाद में होपफुली काफी सारे लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, बहुत सारे लोगों ने नहीं भी बनाए होंगे। इस ट्रेनिंग के बाद में पेन और पेपर उठा लेना। जो जो सीखा है एक स्टडी के मुताबिक, जो भी ट्रेनिंग आप अटेंड करते हो, जो भी लर्निंग आप करते हो, वो 24 घंटे के अंदर अंदर 95% आपके दिमाग से निकल जाती है। 95%। इससे पहले जो जो चीजें मैंने आपको अपग्रेड करने के लिए बताई है आपके दिमाग से निकले, उनको अभी के अभी पेन डाउन कर लेना। और कम से कम 2-3 पेज भरना। जो मैंने बताया है ना पिछले घंटे में, कम से कम 2-3 पेज भरना। तब आप इस ट्रेनिंग का फायदा उठा सकोगे। नहीं तो 24 घंटे के बाद मैंने क्या क्या बताया था सब भूल चुके होगे। और जब भूल ही चुके होगे 24 घंटे के बाद, तो अप्लाई क्या करोगे? तो जो जो बताया है, 2-3-4-5 जितने पेज लिख सकते हो ना, लिख लो। उसके बाद कोई दूसरा काम करना और फिर रात को सोने से पहले उसको पढ़ना कि क्या ट्रेनिंग में सिखाया गया था। और रात को सोने से पहले कल का प्लान ऑफ एक्शन बना लेना। मैं आज भी अपना ट्रैकर मेंटेन करता हूं कि मैंने आज दिन भर क्या किया और मैं कल क्या करने वाला हूं। अगर समय को प्रोडक्टिव, अगर देखो टाइम को खोटी करना है तो वो तो फिर कहीं भी कर लो, आपके पास बड़े सारे चॉइसेस हैं उसके लिए। बट एक्चुअल में सही प्लेटफॉर्म पर आप आ गए हो। इस प्लेटफॉर्म पे टाइम को ढंग से यूटिलाइज करने के लिए अपना ट्रैकर मेंटेन करो। आज दिन भर क्या किया, कल आपने क्या करना है। टीम ने दिन भर क्या किया, टीम कल क्या करेगी। यू नीड टू ट्रैक योर एक्टिविटीज, ओनली देन you can utilize your time. Otherwise you will only remain busy, not productive. Do you want to be only busy or you want to be productive? I am sure you all want to be productive, right? Track your day. As I said, अपने सख्त बॉस बनो, अपने डेली रूटीन को डिसाइड करो। आपकी डेली रूटीन आपको पता होनी चाहिए और उस डेली रूटीन को सख्ती से फॉलो करवाओ, फिर कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।